अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये मैं टेबल मैट लेकर आई थी और ये मुझे बड़ा एक लंबे एक पीस में मिल गया था, जो मुझे डिवाइडर के लिए मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। और ये मोटा फैब्रिक है और मुझे ऐसा ही फैब्रिक चाहिए था और इत्तेफाक से मुझे मिल गया बकरीद से पहले जब मैं मार्केट गई थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला मुझे। काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो कपड़ा लगा रखा था कंप्यूटर के नीचे, जो शीट लगा रखी थी वो वेलवेट की थी, मोटी थी, तो वो मैंने लगा रखी थी, लेकिन वो छोटे टुकड़े में थी तो मुझे 2 और एक्स्ट्रा इधर उधर लगानी पड़ती थी। उसके बावजूद बची हुई जगह ख़राब हो रही थी मेरे डिवाइडर की, क्योंकि ये मुस्तकिल यूज़ में है ये जगह, इसलिए इसकी सरफेस ख़राब हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, हम वैसे घरों में ना रहते हैं और ना बहुत पैसे हैं कि हम ठीक करा लें, चेंज करा लें, या फिर बहुत कम यूज़ होता हो तो फिर वो अच्छी कंडीशन में रहे। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही हमारी चीज़ें बेहतर रहती हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें तो साल साल चलती हैं, हमें चेंज करने का मौका नहीं मिलता। तो खैर ये शीट मेरी पूरी आ गई थी मैट डिवाइडर के ऊपर। ये तकरीबन 6 फीट की है और ये पूरी आ गई थी, और बल्कि ये 7 फीट का टुकड़ा था। इसको मैंने 1 फीट फ़ोल्ड करा था इसको, और ये चौड़ाई में तो पूरी आ गई, लंबाई में पूरी आ गई थी सॉरी, और चौड़ाई में ये थोड़ी कम पड़ गई थी। तो खैर है, चला लेंगे, लेकिन लंबाई में काफ़ी जगह ये कवर कर चुकी है, पूरी जगह। तो जो सामने वाला हिस्सा है जहाँ कंप्यूटर का कीबोर्ड वगैरह रखता है तो बेटा मेरा, तो वो जगह मैं कुछ और लगा दूँगी तो बेहतर हो जाएगा। और ये एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का शुरू से है मेरे पास, डिवाइडर जब मैंने ख़रीदा था तब से है। और इसकी जो सरफेस है वो चिकनी है, यानी कि इसके ऊपर शायद फार्मिका लगाया हुआ है, अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो ये अच्छा है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ अपने डेकोरेशन पीस रखने के लिए। और ये मेरे डेकोरेशन पीस का जो कवर है ना, कैप, ये हरीम तोड़ चुकी है मैडम, क्योंकि ये उनका खिलौना हुआ करता था। अभी इन्होंने जान छोड़ दी है इसकी। और ये एक फ़्लावर वाज है और ये बहुत प्यारी अच्छी सी है और ये काफ़ी महंगी थी। तो ये शुरू से है मेरे पास, शादी के बाद से ही है। और ये मेरी लग गई थी, लग के बहुत प्यारी लग रही थी। देखिए, छोटी छोटी चेंजेस जो हम अपने घर में करते हैं ना, अगर कुछ आपके पास ना भी हो तो चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर से उधर हिला दिया करें। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट ऑरा बन जाता है घर का, थोड़ा हल्का फ़ील होने लगता है। और कमरे में एक चीज़ देखते देखते एक जगह से एक थोड़ा भारीपन फ़ील होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है अगर झाड़ पोंछ कर दें हम थोड़ा, या चीज़ों को इधर उधर खिसका दें, जगह की तब्दीली कर दें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ज़हनी तौर पे भी, और आँखों को भी देख के अच्छा लगता है, और ज़हनी तौर पे भी एक थोड़ा फ्रेश माइंड लगता है। और एक टिप है कि कोशिश किया करें कि रात के वक्त जो आप बेडशीट लगा कर सोते हैं बेड पर, तो वो जो दिन भर आप यूज़ करते हैं ना, उसको हटा के दूसरी बिछा लिया करें। और अगर हो सके तो थोड़ा यानी रात में जब आप यूज़ करते हैं तो सुबह के वक्त उसको उठा के खंगाल दिया करें, ताकि फिर रात में दोबारा से एक नई बेडशीट बिछा सकें। तो उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और फ्रेशनेस का एहसास भी बहुत हो। और ये मैं आटा गूंद रही थी, ये वाइट आटा है, इसको मैंने गर्म पानी करके गूंदा है, क्योंकि इसकी जो रोटी बनती है ना, ये बहुत मज़े की यानी कि अगर मैं इसको पराठा बना लूँ तो भी ये अच्छी बनेगी, और अगर चपाती बनाऊँ तो भी बहुत नरम नरम सी बनती है। तो ये मैं बना रही थी इसलिए क्योंकि मुझे पूरियाँ नहीं मंगवानी थी, और मुझे घर में भी नहीं बनाना था क्योंकि वो बहुत ऑयली हो जाता, इसलिए। तो मैंने ये गर्म पानी का आटा, ये मैदा नहीं है, ये वाइट आटा है, इसको मैंने गर्म पानी से गूंद लिया है और पेड़े बना लिए हैं। अब जो उसकी मैं रोटियां बनाऊंगी गर्मा गर्म, बहुत मज़े की बनेंगी। तो ये मैंने इसलिए बनाई है कि आज हम लगाएंगे बारबेक्यू। जो मैंने गोश्त में मसाला लगाया था, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, तो वो आज हम कर रहे हैं बारबेक्यू, इसलिए। और बारबेक्यू के साथ पूरियाँ अच्छी लगती हैं या चपाती अच्छी लगती है, तो बाहर से इतना ख़र्चा करने का इरादा भी नहीं था और थोड़ा बजट में भी नहीं था, लिहाजा मैंने आटा गूंद लिया घर में। और इसकी जो रोटियां बनी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी नरम नरम सी बनती हैं। पराठे बहुत ही लजीज लगते हैं, लेकिन हम चाय से इसलिए नहीं खाते हैं कि चाय से वो थोड़ा फैमिली में मेरे बच्चों को या हस्बैंड को मेरी थोड़ी वो नरम नरम गीली गीली लगती है चाय में डिप करने से, इसलिए। अम्मी क्या मेरी यही खाई जाती है, शादी से पहले मैं यही खाती थी, शादी के बाद चेंज हो गया, हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये नुकसानदेह भी साबित होता है, इसलिए भी हम अवॉइड करते हैं। और ये देखें, ये बारबेक्यू का हमने बनाया है चूल्हा, क्योंकि बारबेक्यू का चूल्हा हमारे पास था नहीं,
इसलिए चूल्हा था तो बहुत बड़ा था, हैवी था, अच्छा था, क्योंकि हम बहुत बारबेक्यू किया करते थे अम्मी के यहाँ मेरे। लेकिन वो हमने छत पे रखा और वहाँ से गायब हो गया। सीकें भी थी बहुत अच्छी, मोटी अच्छी वाली थी यानी, लेकिन वो सारी चोरी हो गई। तो ये हमने ब्लॉक रख के बनाया है। छत भी मेरी पता है वो उसकी है ना, क्या कहते हैं, प्रीकास्ट की छत है और उस पर पॉलिश कराया हुआ है, तो वो फट जाएगी गर्म से, तो इसलिए हमने नीचे भी ब्लॉक लगाया, साइडों पे भी ब्लॉक लगाया। खैर हमारा काम हो गया था, काम चल गया। थोड़ी सी थी सीखें पक बन गई थी, तो बस हमने छोटी सी बारबेक्यू पार्टी कर ली बच्चों की ख्वाहिश पर। जब हम पहले बारबेक्यू किया करते थे ना, हम लोग सब भाई बहन इकट्ठे हुआ करते थे अम्मी के घर में। ख़ानदान जैसे हम लोग हमेशा सब अम्मी के यहाँ आए रहे हैं, बहुत अच्छी बड़ी सी फैमिली, हम लोग सब एक जगह, यानी कि खुशहाल घराना, खाता पीता घराना। जब दिल का चाहा हम लोग पार्टी कर लेते थे बारबेक्यू। कभी चिकन की बारबेक्यू कर लेते थे, कभी चिकन के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं उनके, जैसे दिल होते हैं, कलेजी होता है और पोटा वगैरह होता है, या पर होता है, या गर्दन होती है, इस तरह की चीज़ों की हम कर लिया करते थे। अक्सर ही हमारी गैदरिंग बन जाया करती थी। बस अब वो सब चीज़ें पुरानी हो गई, यादों में रह गई हैं। चीज़ें लौट कर तो नहीं आती हैं, लेकिन बस आने वाला वक्त खुशियाँ और सुकून लेकर आए और नागहानी आफतों से बचाए। लेकिन बस आजकल क्या है, मामलात समझ में नहीं आते, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी, बहुत मुश्किलों में गिरफ़्तार है। ना जाने आजमाइशें हैं या कि मुसीबतें हैं, समझ में नहीं आता। चलें, तो फिर ये हमारी बारबेक्यू बन गई थी और मियाँ जी मेरे चड्डा वड्डा पहन के ऊपर मज़े से बैठ के पंखा लगा रहे थे और कबाब बना रहे थे। बेचारे अकेले ही बना के लाए, मैं ऊपर जा ही नहीं पाई थी। असल में ईद के बाद से अम्मी आई ही नहीं थी, 2-3 दिन वैसे ही गुज़र गए, उनका आना ही नहीं हुआ था। तो वो आज ही आई थी, तो अब मैंने मुनासिब नहीं समझा। और अम्मी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती हैं, रात के वक्त अंधेरा हो जाता है थोड़ा, और फिर थोड़ा टांगों में भी दर्द रहता है। तो मैं बोली भी कि 1-2 बार चलिए ऊपर देख कर आते हैं। अम्मी बोली नहीं नहीं छोड़ो, नीचे ही बैठते हैं। तो फिर मैं भी नीचे ही बैठी रह गई। रोटियां मैंने जल्दी जल्दी डाल ली थी, गैस चली गई थी, मैंने सिलेंडर पे रोटियां डाली। फिर हस्बैंड ने बोला था कि डाल लो, गैस चली जाएगी, लेकिन मैं बातों में रह गई अम्मी के साथ, मुनासिब भी नहीं लग रहा था उठना। फिर मैंने सिलेंडर में जल्दी से रोटियां डाली, सलाद बनाया और फिर हमने बारबेक्यू एंजॉय किया। अम्मी हमारे साथ खाने पे नहीं थी, अम्मी चली गई थी। बारबेक्यू मैंने उनको टेस्ट करा दिया था, रोटियां नहीं ली थी उन्होंने, वैसे ही थोड़ा टेस्ट कर लिया था और फिर वो चली गई थी। खैर ये हम बारबेक्यू का मज़ा ले रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बोटियाँ बिल्कुल गल गई थी, अच्छी मज़ेदार सी। तो अपना आज का व्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।